ऑटो रिक्शा टेम्पो चालक वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में मनोरंजन संस्थान में 10वां विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया। संगठन के अध्यक्ष कृष्णपाल ने बताया कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को देखते हुए टेम्पो चालक अपनी समस्याओं और विचारों को आदान प्रदान करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बताया कि महंगाई चरम सीमा पर है, डीजल पेट्रोल के दाम 30 से 40% बढ़ चुके हैं। इस पर पार्ट्स की भी दुकान पार्ट्स के दाम बढ़ गए हैं। हम ऑटो चालकों का मुनाफा निरंतर घटता जा रहा है। सरकार रोजगार के लिए कोई नई योजना नहीं ला रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, चारों तरफ समाज में समस्याओं का अंबार लगा है। ऐसे में ऑटो रिक्शा चालक अपनी समस्याओं को लेकर लामबंद है और सरकार से मांग करते हैं कि सरकार कोई ऐसा कदम उठाए जिससे हम लोग के रोजगार में तरक्की हो, समस्याओं का समाधान हो। हम लोग कैसे अपना पेट पलते हैं यह हम लोग ही जानते हैं। मेरा नाम कृष्णपाल। हमारा ऑटो रिक्शा टेम्पो चालक वेलफेयर एसोसिएशन का ये 10वां सम्मेलन है। आज जो है इस 10वें सम्मेलन में ऑटो चालकों की जीवन परिस्थितियों पर चर्चा हो रही है और जो देश के अंदर जो राजनीति हो रही है, जो देश में जो शासक वर्ग है जो राजनीति कर रहा है और दुनिया के स्तर पर जो राजनीति चल रही है उस पर चर्चा होनी है कि जो लगातार जो है जनता की जिंदगी लगातार जो है संकट में जा रही है। लगातार को जो नीतियां बन रही हैं वो जनता के खिलाफ बन रही है, उन पर भारी भरकम टैक्स लगाए जा रहे हैं और जो सरकारी संस्थान है उनका जो है प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। लगातार जो है नौकरियों में छटनी की जा रही है और जो पुराने जो लोग लगे हैं, जो 2004 से बाद लगे हैं, उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। और इन सारे मुद्दों पर जो है हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं और लगातार ऑटो ई रिक्शा चालकों को जो दोषी ठहराया जाता है कि ऑटो ई रिक्शा चालक जाम लगाते हैं, तो ये सरकार की नीतियों की विफलता है कि सरकार की नीतियां मुनाफाखोर हैं और वो लगातार जो है कहीं नौकरी नहीं दे रहे हैं। सारे सेक्टरों में प्राइवेटाइजेशन करके ठेके संविदा की नौकरी दे रहे हैं, जिससे जीवन चलाना मुश्किल हो जा रहा है। और लोगों को जब काम नहीं है, रोजगार नहीं है, तभी वो ऑटो या रिक्शा लेकर शहर में आ रहा है, चला रहा है। उसकी मजबूरी है क्योंकि उसे अपने परिवार पालना है। लगातार सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि स्टैंड बनाए जाए और जो गलत तरीके से जो पूरी जो लूट की नीति बनाई हुई है कि फोटो खींचे चालान कर दिया, ये सरकार की पूरी तरह से लूट की नीति है। इसको हम रद्द कराने की मांग करते हैं, शहर में स्टैंडों की मांग करते हैं। और जो जनता पे लगातार जो है जैसे जीएसटी है, कोई ऑटो चालक या ई रिक्शा चालक अगर ई रिक्शा ऑटो खरीदता है तो उसको 50,000 60,000 यानी लगभग 28% जीएसटी उससे वसूली जाती है। एक बेरोजगार आदमी जो पहली बार ऑटो खरीदता है उस पर जीएसटी लगा दी जाती है। तो हमारी मांग है कि जो रसोई और पेट्रोल डीजल इनके जो दाम है वो कम किए जाएं, इनके टैक्स हैं वो घटाए जाएं, खत्म किए जाएं, ताकि जनता को राहत मिले और जो है हम ऑटो चालकों को भी राहत मिले। जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी महंगी फीसें हो रही हैं, जो मेहनत कर लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनकी स्थिति नहीं बन रही है कि जो अपने बच्चों को पढ़ा सकें। इन सारे मुद्दों पर ही हम यहाँ चर्चा करेंगे 10वें सम्मेलन में और इसके बाद हम चुनाव करेंगे और उसके बाद में हम एक जो महंगाई के खिलाफ राजनीतिक प्रस्ताव पास करेंगे और जो बेरोजगारी है उस पर प्रस्ताव लेंगे और जो दुनिया में जो युद्ध छेड़े हुए हैं लुटेरों द्वारा, जिसमें लाखों लाख जनता प्रभावित हो रही है, हजारों लोग मारे गए हैं, यह जो है पूंजीपतियों की लूट का नतीजा है। इस युद्ध के खिलाफ हम प्रस्ताव पारित करेंगे और हम जो देश और दुनिया की जो मेहनत का जनता है उसके साथ खड़े हुए हैं। तो इन्हीं बातों को लेकर हम आज सम्मेलन कर रहे हैं।